हेलो गाइस, तो ऑलरेडी बारिश का मौसम भी हो रहा है। मैंने योगा वगैरह सब कुछ अपना कंप्लीट करा सुबह जल्दी उठ के, और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ खेत में। मम्मी ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं, मैं पहुँचने वाली हूँ अपनी मम्मी के पास। यहाँ से नीचे उतरना है, देखिए मैं कितनी जल्दी उतर पाती हूँ। हम 1 2 2 एंड डन। ये है हम लोगों का खेत और ये कंप्लीट करना है। मैं और मेरी मम्मी लगे हैं खेत में गुड़ाई करने, जिसको हम इन हिमाचली बोलते हैं गुड़ाई, इसके साथ। और मेरी मम्मी जो है, इनको धूप नहीं लगती और इसी चक्कर में इनको लगता है हमें धूप नहीं लगती है, लेकिन हमें लगती है। बट बदकिस्मती से अभी क्या हुआ है कि बारिश वाला मौसम हो गया है। तो गाइस यहाँ पे बारिश चल पड़ी और मैंने घास उठा रखा है, बारिश लग गई। मेरी मम्मी हम घर को चल पड़े, बारिश में भीग गए, तभी हमने सोचा कि बीमार ना हो जाएं, तब घर को चले जाते हैं। और क्या बोलते हैं, ये मेरे हरे बाल कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताएं। मैं घर पे पहुंच गई हूँ और जैसे मैं खेत में गई बारिश हो गई, और जैसे मैं वापस आई बारिश थम गई। अब क्या ही कर सकते हैं। मेरी मम्मी भी पीछे पीछे आ रही होंगी। अब इतना ही गंदा फील हो रहा है, मैं जल्दी से नहाने जाऊँगी। इतना भारी घास लेके आई हूँ, इतना भारी था ये। सिर्फ आंगन भीगा है इस बारिश से, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ आंगन भीगा है थोड़ा सा। देखते हैं मेरी दीदी क्या कर रही है। हालांकि मेरे पैर गंदे हैं, यहीं से दीदी को दिखाना पड़ेगा। दीदी क्या कर रही है? दीदी खाना बना रही है। इतना लेट हो गया, दीदी अभी खाना बना रही है क्योंकि दीदी की तबीयत अच्छी नहीं है। और कोई यहाँ ऊपर खेत में दवाई डाल रहा है। कौन है मम्मी? ये कोई खेत में दवाई डाल रहा है, और वहाँ पे हमारा भी खेत है, तो फिर हमें थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दवाई जो है उसके सामने से अगर गुजर जाएंगे तो फिर क्या बोलते हैं, हमें काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ती है। और इस बंदे ने ना अपने फेस भी नहीं ढक रखा है। खुद भी मरेंगे ये लोग, हमको भी मारेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो फाइनली मैं नहा के आ गई हूँ, और मेरी मम्मी भी अभी जस्ट घास लेके आई हैं। ठंडा पानी क्यों पीती हो? पानी नहीं पिया जाता आप मिक्स कर लो। जब से मेरे को टाइफाइड हुआ था, जब से मैं ठंडा ही जल पीती हूँ। तो आप पानी मिक्स क्यों नहीं करते हो? मिक्स नहीं करा जाता मेरे से। अभी हमारी जो गेहूँ है वो एकदम सूख गई है। अब मेरी मम्मी इसको हल्का सा साफ़ कर रही हैं। इसको साफ़ करेंगे हम लोग, फिर इसको पीसेंगे मशीन में। हमें आपको कैसा लग रहा है कि अब हमें बाहर आटा पिसवाने नहीं जाना पड़ता, खुद ही हम घर पे ही मशीन में पीस लेते हैं? कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा फील होता है। अपनी मशीन में आटा बनाना पड़ता है, हम अपनी मशीन में पीस लेते हैं। आपको क्या फ़ायदे लग रहे हैं कि अपनी मशीन है आपको? बहुत फायदे। अपने गेहूं का आटा एकदम साफ सुथरा होता है। हाँ। और कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे डैडी जो हैं अब घास डाल रहे हैं भैंसों को। भैंस के लिए ये कैसे कैसे सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन हमने अपनी भैंस के लिए पंखा भी लगा रखा है। हमारे घर में एक असूल है कि जानवर कोई भी हो, अगर वो हमारे घर पे है तो वो ढंग से होना चाहिए, जैसे हम रहते हैं वैसा। अगर हमें एसी लग जाएगा तो मुझे लग रहा है ये मम्मी और बोलेंगे भैंस के लिए भी एसी लगाना है। क्या बोलते हो डैडी? हम अगर पंखे में हैं तो मम्मी को लगता है कि भैंस को भी तो गर्मी लग रही है। जिस दिन बारिश हो जाएगी, बाहर ठंडा रहेगा और हम बोलेंगे भैंस को रहें तो इसको नहीं लगेगी मम्मी, गर्मियाँ हैं। तो मम्मी हमें ठंड लग रही है तो इसको भी ठंड लगेगी। तो भैंस के लिए भी पंखा होना चाहिए, क्यों मम्मी? बोलिए क्या, क्यों ऐसा क्यों है? जिस अगर हम खुद के लिए एसी लगवा लेंगे तो हम भैंस के लिए भी एसी लगाएंगे? बताएं। हाँ, अच्छा, भैंस के लिए भी एसी लगवा दोगे? पंखा ही लगा सकते हैं, और पशुओं के लिए पंखा ही बेस्ट होता है। तो पंखे की हवा तो हानिकारक होती है पशुओं के लिए। इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होती है एसी? इंसानों के लिए हानिकारक होती है। ये तो समझदारों को देखना चाहिए कि तो हम एसी लगाएंगे? ही तो हम एसी लगाएंगे? हम नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे अब? ना। अच्छा, तो बारिश शुरू हो गई है और होप लाइट ना जाए, क्योंकि मैं पीसने वाली हूँ गेहूँ।
इन दिस मशीन, वेल गेहूँ की मशीन मैंने उल्टी लगा दी थी इसको। राइट, नहीं पीसा जाएगा गेहूँ, और अच्छा होगा अगर बारिश ना हो, इट वुड बी मच बेटर। और इसे रखते हैं। क्या किस्मत है, जस्ट अभी गेहूं डाला है मशीन में और लाइट चली गई, लाइट आ गई है और जल्दी से गेहूं घिसेगा मशीन में एंड देन खराब करी थी गेहूं से खाना बनाया जाएगा। अब लाइट आ रही है, जा रही है, ये दिक्कत चली है। और अभी मौसम ऐसा है कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत तेज़ बारिश होगी यहाँ पे। बाकी ये मौसम जो है टूरिस्ट वगैरह के लिए तो, घूमने के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो हिमाचल में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं, उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक है। हमारा घर तो फिर भी कम ख़तरों में है। बहुत ऐसे घर आप देखेंगे जो एकदम पहाड़ी पे हैं, तो उनको सोचो कितना ख़तरा होगा, लैंडस्लाइड और ये सारी इशू। और आजकल की जो बारिशें हो रही हैं उनमें ज़्यादा ख़तरा है। और इतना ज़्यादा पिछले साल जो इतनी तबाही हुई है, इस साल भी कुछ बोल नहीं सकते। हालांकि बोला जा रहा था कि अल नीनो ला नीनो, अल नीनो आएगी, अल नीनो, यहाँ पे अल नीनो लग रही है, यहाँ पे ला नीनो को भी अम्मा आ गई है, ऐसे लग रहा है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, हर सेकंड पे बारिश हो रही है। अभी आपको बादल गरजते हुए दिखेंगे और थोड़ी ही देर में बारिश हो जाएगी। हमारे नंदुश्री आ गए हैं, मेरे डैडी को लेके आ गए हैं। अब आप जाएंगे क्या, घास लाने जाओगे डैडी? नहीं होके चले जाएंगे, जोर से पड़ गए तो नहीं जाया जाएगा। और जो हालात हैं वो तेज़ ही पड़ने वाली बारिश। अच्छा है, क्या बोलते भैंस बाहर बांधेंगे क्या? मम्मी बोल के गई है बाहर बांधनी भैंस, बांध देते हैं ना, बारिश हो भी जाएगी तो इतनी गर्मी है कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली भैंस को। चलो अब डैडी की भैंस बाहर बंधवाएंगे, क्योंकि गर्मी से उनकी भी हालत अंदर खराब हो रखी है। और इस टाइम तक आते आते इतनी हीट अंदर इकट्ठी हो जाती है कि फ़ैन से भी कुछ बनता नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे डैडी को ही झेल सकते हैं, क्योंकि ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। डैडी मैं वहाँ खड़ी हो जाऊँ क्या? मम्मी ने वो रखा था वैसे ऑलरेडी इनके लिए, हालांकि इनको थोड़ा लालच देना पड़ता है, तो मम्मी जो है फीड उसमें डाल के रखती हैं बट्ठल में, लेकिन आज वो भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तो हमने हर जगह से बंद कर दी, भाग के आ गई क्या। तो इससे मैं इसको डराती हूँ। आगे भैंस तो हमारी बहुत शरीफ है। अब देखना मेरे इस तरीके से इतना इजी नहीं होता है पशुओं को पालना। मंजू लेट मी शो यू वे, यहाँ पे जाओ। बारिश लग गई है और इनको हमने लालच देने के लिए बट्ठल में फीड भी डाल दी है। अभी वो आएगी महारानी भागते हुए। मुझे लगता है पिछले जन्म में वो पक्का घोड़ा थी कसम से, जिस तरीके से वो भागती है। इतनी बार हम गालें खा चुके हैं सामने वालों जो खेत है उनसे। तो बारिश लग गई है, मैं भी भीग गई। और देखिए ये भागती हुई कैसे आएगी, इसकी रेस देखिएगा आप। चल यहाँ पे तो इतना दिमाग है ना, इसमें स्पेस देखिए कहाँ से है भागने के लिए, जगह कहाँ से है। चलो वो लोग भी भीग गए, वो भी भागे अपने घर को। अब सिर्फ बारिश नहीं, आंधी आ रही है एकदम। देखिए आप, एकदम ठंडी हवा तो हो रही है। मेरी तरफ से एकदम बारिश आ रही है, पूरी है, हवा चल रही है तेज। गाइस पहली बार मैं बहुत होशियार बच्ची बनने के चक्कर में आटा पीसने लगी थी, बहुत होशियारी से। लेकिन मैंने नोटिस किया कि नंदू के ऊपर जो है, नंदू के बालों के ऊपर एकदम नंदू नहाया है, नहलाया मम्मी ने, तो वाइट वाइट सा दिख रहा था इसके वजह से। तो मुझे लगा कि ये यहाँ से जब आटा पीस रहा है मशीन में, मैं डेली आटा नहीं पीसती थी, मेरी मम्मी ही आटा पीसते थे इसमें। तो मैंने मम्मी को बोल दिया मम्मी मैं पीस दूँगी, तो इसमें से ऐसे निकल रहा था। तो मुझे लगा जब आटा पीसता है तो हल्का सा निकलता होगा, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैंने एक्चुअल में आटा पीसने के चक्कर में क्या करा है। आपको अभी दिखाती हूँ, मशीन बंद कर देती हूँ पहले, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक्चुअली क्या किया है। अब ये जो था, अभी तो मैंने ठीक कर दिया, ये जो था इसको मैंने उल्टा करके रख दिया था, उसकी वजह से हर जगह पे आटा ही आटा गिर गया था, मतलब हर जगह।
यहाँ नीचे देखो, अभी मैं साफ़ करके हटी हूँ हल्का सा, इसके अंदर ये आटा ही आटा गिरा हुआ है। अब मेरी क्लास लगने वाली है बहुत बुरी। और मैं जल्दी से क्या करने वाली हूँ कि इतनी सी ये गेहूँ बची है, ये जल्दी से पिस जाए, पूरी मशीन को साफ़ करने वाली हूँ, वरना मेरी हालत ख़राब होने वाली है, मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। मशीन की हालत देखिए आप, कितनी सुंदर बना दी है मैंने, बहुत गलत हो गया। अब जल्दी से इसको निकाल दूँ। पहली बार मुझे ऐसे लग रहा कि भाई कुछ ज़्यादा ही शो कर दिया था मुझे। तो ये देखिए हालत मैंने क्या करा है। कटोरी को देख के ऐसे लग रहा है कि सीधी रखी जानी चाहिए, ये उल्टी रखी जाती है, मुझे नहीं पता था। और ये मैंने कर दी गलती। मतलब एक गलती छिपाने के लिए ना इंसान 100 गलतियाँ कर देता है। और मेरे बहुत ही गंदा वाला कट लगा है, हर जगह आटा ही आटा हो रखा है, मेरे बालों पे, थोबड़े पे। बहुत गलत करती पर हो गया। अब मम्मी मुझे लगा आप आटा पीसते हो तो इतने अच्छे से पीसते हो, मुझे लगा मम्मी पीस लेती तो मैं तो पीस ही लूंगी, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। मैं तो पीस लेती हूँ तो और आपको भी बताती हूँ ऐसे ऐसे करो बेटा, देख लो मम्मी मैं पूरी कैसे कॉन्फिडेंस कर रहा हूँ कैसे नहीं कर रही। आज मैं पूरी कॉन्फिडेंस में थी, गलती से हो गया। इसकी सफाई करेंगे मेरे डैडी, क्योंकि अगर मैं करने पे आऊँगी तो फिर कुछ और ही गलत कर जाऊँगी। और मेरी मम्मी ने कहा है तुम रहने दो, मेरे डैडी ने बोला मैं कर दूँगा आके, क्योंकि उंगली मैंने ऑलरेडी काट ली है। और मेरी मम्मी नहा के आ गई हैं और मम्मी ने अपने कपड़े धो लिए हैं, है ना मम्मी? मम्मी मेरी का कहना है कि मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है तो ऐसे वीडियो कैसे बना सकती है। देखिए कैसे दुपट्टा लिया है। ये थी पहले की संस्कारी औरतें, आज के बच्चों के ऐसे बाल बिखरे हुए, फिर बोले सर पे बाल नहीं है। कहाँ से होंगे बाल, कहाँ से बाल होंगे मम्मी? जब सर पे दुपट्टा नहीं होगा, बाल बंधे नहीं होंगे तो बाल कहाँ से होंगे बच्चों के, है ना? संस्कारी बच्ची है, संस्कारी बेटी है हमारी। हाँ आटा पीस रही थी। हाँ। मैंने इसको बोला भी नहीं था हाँ। कि आटा पीसना है। लड़की ने बगैर बताए आटे पीसने लग पड़ी। दोस्तों हाँ। बहुत अच्छी है, इनको हमने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और जो आटा पीसने के चक्कर में आटा ही आटा हो गया, उसका क्या? आटा हो गया गलती से तो हो ही जाता है बच्चों से। देख देख कर फिर भी। थैंक यू सो मच। मेरी मम्मी जो है काफ़ी समझदार है। मैंने आटा पीस लिया है, मम्मी ने मुझे माफ़ कर दिया है। आज मैं से डर गई थी, फालतू में उंगली डर के मारे कटवा ली अपनी। अब मम्मी जा रहे हैं घास लाने फिर से, तीसरी बार, 3 बार भीग चुके हैं ऑलरेडी। जब पेरेंट्स हमें गलती करना अलो करते हैं ना, तो हम गलतियाँ कम करते हैं। और अगर हमें डर रहे कि पता नहीं हमारे मम्मी पापा किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, अगर हमारे पास में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा हो, तो मुझे लगता है कि हम उनके सामने कभी कन्फेस नहीं कर पाएंगे और इतनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे ना जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। और इसलिए मुझे लगता है हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि अगर आप ज़िंदगी में गलतियाँ कर रहे हो तो इट्स नॉट अ बिग डील। क्योंकि जब बचपन में बच्चा छोटा होता है तो इसी तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखता है। वो गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, उसे लगती है, चोटें भी लगती हैं, और इसी तरीके से वो चढ़ना सीखता है। तो ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही है। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आया है इस दुनिया में, सब यहीं पे आके सीखते हैं चीज़ें। तो गाइस कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी कि लोग जो है बैम्बू की सब्ज़ी बना रहे थे, तो मैं भी चाह रही हूँ कि आज मैं इसको ट्राई करूँ। मुझे नहीं पता ये कैसी बनेगी, बट मैं अपनी मम्मी को सरप्राइज़ देने वाली हूँ कि मैं सब कुछ गलत नहीं करती। कुछ चीज़ें मैं गलत करती हूँ लेकिन सब चीज़ें गलत नहीं करती। तो ऐसा ना हो कि अच्छा करने के चक्कर में फिर से कुछ गलत हो जाए, लेकिन मैं सच में ट्राई करना चाहती हूँ कि ये कैसी बनती है। तो अभी मैं वो लेके आऊँगी बैम्बू वगैरह और फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। एंड मुझे देखना है मेरी मम्मी का क्या रिएक्शन रहता है। बारिश के बाद का मौसम कुछ ऐसा बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अब मैं जा रही हूँ बैम्बू तोड़ने, उसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और अपनी मम्मी को सरप्राइज़ दूँगी। देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है। हालांकि मैंने आज तक ये बनाई नहीं है, मैंने बस यूट्यूब पे इसकी वीडियोस वगैरह देखी हैं। मुझे लगता है मेरे डैडी आ गए हैं, मैं उनसे हेल्प मांगती हूँ अगर वो उसको काट के दे दें, क्योंकि वो पता नहीं कटता भी कैसे है। तो मेरे डैडी आ गए हैं। बहुत बढ़िया घास लेकर आ गए हैं। बारिश हटी तो घास से ले आए। हाँ बारिश में तो घास नहीं आता भैंसों को।
डर गई, इसने डरा दिया इसको। मुझे लग रहा है मेरा सरप्राइज़ ना सरप्राइज़ ही बन के रह जाएगा इस तरीके से। मैं इसको लेके चली हूँ, लेट अस सी कुछ हो पाता है कि नहीं। एक स्टेप मैंने पास कर लिया है, मैं इसे ले आई हूँ। अब देखते हैं इसको छीलते कैसे हैं, इसके बारे में भी मैं चेक करूँगी। और इसकी सब्ज़ी तो आज बन के ही रहेगी, मम्मी को आज इसकी सब्ज़ी और अपने डैडी को ये सब्ज़ी टेस्ट कराते ही रहूँगी। देखते हैं कि ये कैसे बनती है और मम्मी को दिखाती हूँ। ओह, शी इज़ स्लीपिंग एट दिस टाइम बिकॉज वो अच्छा फील नहीं कर रही। गाइस, इसको अब मुझे इस तरीके से छीलते हैं वो शायद, और ये है मेरे चाकू। अब इसको इसका वध करना स्टार्ट किया जाए। ये धोना तो नहीं पड़ेगा, बहुत गंदा लग रहा है। ओके, सो वीडियो देख लिया, मुझे समझ आ गया। इसको कुछ इस तरीके से इसको छीला जाता है। या इट्स सो इजी, बट इसको कांटे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपने सच्ची में इसकी सब्ज़ी खाई है, अच्छी बनती है या, क्योंकि बहुत चीज़ें मैंने ऐसी देखी कि उनका जो जिस तरीके से उनकी एडवर्टाइज़ किया जाता है उन चीज़ों को मुझे इतनी पसंद नहीं आती। जैसे कि पिज़्ज़ा मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन उसकी एड मूवी नेटफ्लिक्स और ये सारी सीरीज़ में पिज़्ज़ा बहुत किया जाता है। अच्छा, इसके सारे कपड़े उतार दिए जाएंगे तो फिर तो ये सूखी हड्डी है। मुझे लग रहा है मैं गलत ले आई, ये ऑलरेडी बांस बनने के कगार पे था, मुझे लगता है मैं वो वाला ले आई हूँ। भगवान ने क्या चीज़ बनाई। ये तो कड़वा है। इसको मैं अभी कद्दूकस करूँगी। मुझे जस्ट याद आया कि मम्मी का तो 5वां बेटा छत पे बंधा हुआ है, उसको आज़ाद कर दूँ वरना, पर अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है। कैसा बनता है, मम्मी के आने से पहले पहले ये सारा समेटना है ताकि उनको पता भी नहीं चले मैंने बनाया क्या है आज। ये मैंने घिस लिया है। पहले जलाऊंगी चूल्हे पे आग, फिर इसको करूंगी बॉईल ताकि शायद इसका कसालापन जाए या इसकी कड़वाहट जाए, मुझे नहीं पता, बट ऐसे ही करते हैं। काफ़ी अंधेरा होने वाला है और मम्मी का जो 5वां बेटा है वो अभी तक छत पे बंधा हुआ है, तो उसे आज़ाद करने का टाइम हो गया है। मैं इसको जल्दी से आज़ाद करती हूँ क्योंकि ये भी वेट कर रहा है और मम्मी से कर देगा शिकायत तो मुझे पड़ेगी डांट। आ जाओ नंदू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इट इज़ योर आज़ादी का समय, कम क्लोज एंड ओहो लेट मी फ्री यू। एंड देखिएगा ये कैसे भागेगा, भाग गया। तो अब मैंने इसको उबाल दिया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, स्टेन करूँगी और इसको छान लिया जाएगा, फिर इसको सीधा तड़का लगाया जाएगा। इससे इसको छान लिया गया है, पानी सारा इसका निकाल दिया है। अब इसको इसमें निकाल लिया है। ये सब्ज़ी बने ना बने, मुझे लग रहा है पनीर ज़रूर बन गया है। हमारी सब्ज़ी एकदम बन के तैयार हो चुकी है और देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है, बट देखते हैं। हमारी सब्ज़ी बनके एकदम तैयार हो चुकी है, उसको मैंने ढक के रख दिया है। अब मैं जल्दी से खाना बनाऊंगी ताकि मम्मी के आने से पहले पहले सारी चीज़ें रेडी हो जाएं। और मुझे लगता है कि शायद ये अच्छी बनी है, देख के अच्छा लग रहा है, बाकी आई हैव नो आइडिया, मम्मी बताएंगी कि ये कैसे बनी है। ओके, सो फाइनली मैंने खाना बना दिया है और अब देखूँगी मम्मी का रिएक्शन। मम्मी को नहीं पता है अभी मैंने क्या बनाया है, तो हम सब खाना खाएँगे तो देखते हैं। और मैंने भी अभी टेस्ट नहीं करा है कि ये कैसी बनी है, लेकिन देखने में मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो लेट अस सी। और मैं एकदम पसीना पसीना हो गई थी, मुँह धो के आई हूँ। देखते हैं मम्मी का रिएक्शन, मम्मी को मेरी आज सब्ज़ी पसंद आती है कि नहीं। तो ये लीजिए मम्मी आपके लिए मैंने आज क्या बनाया है, और मैं बहुत थक भी गई हूँ, तो बताएं मुझे कैसा है, खा के बताएं। डैडी आप भी खा के बताएं, देखते हैं मेरी मम्मी और को पसंद आता है या नहीं। ये क्या बना हुआ है? क्या बना है आप बताएं, आपको क्या लगा, किसका टेस्ट आ रहा है? मेरे को तो आलू लग रहा, पर आलू नहीं है ये। डैडी आपको क्या लगा? मेरे को जैसे लग रहा है जैसे गोभी क्रश करके सब्जी बना दिया। गोभी तो घर पे है ही नहीं। रेस्टोरेंट बैठी है ये मैंने बनाई है बांस की सब्जी,
बांस की सब्जी बनाई है, कद्दू कस करके बेटी ने। हाँ। मेरे को पता नहीं चला क्या बनाया है लड़की ने। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बेटी है। सच में अच्छी है या ऐसे ही बोली जा रही हो? सच में आज घर करके बनाई है। बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, बहुत स्वादिष्ट सब्जी है। सच्ची में सब्जी बहुत टेस्टी A1 बनी है। आप भी ऐसे ही सब्जी बना सकते हो इसकी। मेरी मम्मी और डैडी को बहुत पसंद है, मुझे ऑनेस्टली बहुत पसंद आई है। और लेट मी आस्क माई सिस्टर, क्योंकि वो जो है बहुत नखरे करती है हर चीज़ में, तो उसको पूछते हैं। दीदी कैसी लगी आपको मेरी बनाई हुई सब्जी आज? अच्छी थी बहुत। सच्ची में अच्छी थी या तुम ऐसे ही बोल रही हो? नहीं सच में अच्छी। देखा, मेरी दीदी को भी पसंद आई है। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।